बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास आ जाता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं? एडवर्टाइजिंग हमारे पास एक प्रमोशनल टूल होता है मार्केटिंग के अंदर, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है वो मैसेज अपने लिसनर्स तक जो है वो पहुंचाना चाहती है, या अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती है, कस्टमर तक, कि वो उस प्रोडक्ट की तरफ इंटरेस्ट दें, उनकी तरफ अट्रैक्ट करें और उस प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंज्यूम करें। तो ये हमारे पास क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट होती है कि ये एक हमारे पास मार्केटिंग और एक प्रमोशनल टूल होता है। इट एम्स एट परसुएडिंग कस्टमर टू चूज़ द कंपनी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर बाय कंपिटिटर्स। कि इसका एम ये होता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर क्या करें, चूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट हो। तो इस वजह से हमारे पास एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो एडवर्टाइजिंग जो होती है वो कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल करने के लिए करती है, अपनी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए करती है, जिसके लिए वो मीडिया का यूज़ करती है, टीवी पे एड्स देती है और फिर एडवर्टाइजिंग करती है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन आती है कि ये वन वे पब्लिक कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ एक ही वे में, मतलब हम सिर्फ ऐड दे रहे होते हैं और अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं पब्लिक के साथ। पब्लिक हमारे साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती, इसलिए इसको हम वन वे पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें हम अपना ऐड दे के बता रहे होते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और वो अपने हम व्यूअर्स को बता रहे होते हैं। ये एक बिगेस्ट मार्केटिंग टूल है जिसमें नॉन पर्सनल प्रमोशन होती है। नॉन पर्सनल कहते हैं यानी इसमें कोई कंपनी जो होगी वो अपना कोई मैसेज दे रही होगी, कोई एक इंडिविजुअल बंदा अपना मैसेज नहीं बता रहा होगा, बल्कि वो एक कंपनी से रिलेट कर रहा होगा, जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहा होगा, वो जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होगा उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। नेक्स्ट आता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे पास मोनोलॉग एक्टिविटी है। मोनोलॉग एक्टिविटी का मतलब ये है कि मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि वन वे में ही हम पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कंज्यूमर जो है या जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट की कंजप्शन करे और हमारे जो कंपनी है उसका प्रॉफिट क्या हो, इंक्रीज़ हो। Most of the company use this sale promotion tool because of it reach a single message can reach million of people in nanoseconds। अब एडवर्टाइजमेंट का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हमने कोई भी अपने प्रोडक्ट की सेल प्रमोशन करनी है ना, तो इसका मैसेज सारे लोगों तक पहुंच जाएगा और जल्द पहुंच जाएगा। और सोर्सेज या जो मीडिया हम यूज़ करेंगे उसमें टीवी, वेबसाइट, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, मैगजीन, सोशल मीडिया या फेसबुक वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद आता है कि कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती हैं उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसी हमारे पास फेक कंपनीज़ होती हैं जो चाहती हैं, उनका प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती लेकिन वो उसके ऊपर काफ़ी प्रॉफिट और प्राइस ज़्यादा रख के वो चाहती हैं कि कस्टमर जो है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट करे। तो कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती हैं जो अपने ब्रांड को जो है वो उनका ब्रांड जो कि हमारे पास काफ़ी पुअर क्वालिटी का होता है उसको जो है वो प्रमोट करने के लिए जो है रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट करती हैं। तो हम कुछ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बिलीव भी नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? ये जो बिज़नेस फर्म्स होती हैं, यानी जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होंगी, एनजीओज़ होंगे, कोई वेलफेयर्स होंगे, प्रोफेशनल्स में आ जाते हैं हमारे, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, वो अपनी एकेडमी चला रहे हैं, कोई सोशल एजेंसी आ जाती है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर रहने वाले वेलफेयर लोगों के लिए हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई हमारे पास टीम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फिल्म है जो ये चला रही होती है। पीपल अवेयर अबाउट न्यू प्रोडक्ट देयर प्राइस। एडवर्टाइजमेंट इसलिए की जाती है ताकि लोगों को उनके प्रोडक्ट, उनकी प्राइस के बारे में पता हो और फिर वो उनको ख़रीद सकें। तीन तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं: एटीएल, बीटीएल एंड डिजिटल एक्टिविटी। एटीएल कहते हैं अबव द लाइन, बीटीएल कहते हैं बिलो द लाइन। तो एटीएल और बीटीएल में क्या फ़र्क होता है? एटीएल में हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है उसमें ज़्यादातर टारगेट ऑडियंस जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसमें हम टीवी, न्यूज़पेपर, आउटडोर, रेडियो का यूज़ करते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों के पास जो है ये आपकी एडवर्टाइजमेंट जाती है। बीटीएल में आप क्या करते हैं, आप कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लिए कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पैम्फलेट या आपने कोई ऑटो ऐड चला लिया कि आपने कोई एकेडमी खोली है, उसमें आप सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए जो कि आप ग्रुप है उनके लिए जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें बीटीएल आ जाती है। या हम एटीएल की बात करें, हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे हम बात करते हैं शैम्पू की, तो अब सारे लोग परचेज़ करते हैं, लेकिन हम एकेडमी या ट्यूशन की बात करें तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो बीटीएल में आ जाता है। फिर डिजिटल एक्टिविटीज़ में हमारे पास आ जाते हैं, इसमें भी हम अपने प्रोडक्ट को जो है उसको प्रमोट करने के लिए हम जब डिजिटल मीडिया में यानी ऑनलाइन जब सोशल मीडिया, ईमेल, सर्च इंजन्स का यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास डिजिटल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जिनमें ईमेल, एसएमएस, गूगल एड, फेसबुक एड्स आ जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पब्लिसिटी किसे कहते हैं। अब हमारे पास एडवर्टाइजिंग भी एक प्रमोशन टूल था और पब्लिसिटी भी, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि एडवर्टाइजिंग में हम पे करते हैं, ठीक है, जो हमारे ऐड टीवी पे चल रहे होते हैं उनके ऊपर काफ़ी बिलियन डॉलर्स लगे होते हैं और वो हमारे पास ऐड उनके चल रहे होते हैं और ये रिपीटेड भी होते हैं। हर एक चैनल के ऊपर हम देखते हैं ये रिपीट कर रहे होते हैं। लेकिन पब्लिसिटी जो होते हैं वो नॉन पेड होते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रमोशनल टूल है, इसमें भी हम जो है वो प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हम नॉन पेड करते हैं। अब नॉन पेड इसमें कैसे होगा, फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, किसी कंपनी से नहीं कहेंगे या टीवी में जाके उसका ऐड नहीं देंगे, वो हमारे पास फिर पे हो जाता है, यानी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। हम किसी से कह देंगे जी, हम जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमें ये नया फ़ोन चाहिए, उसमें कैमरा अच्छा होना चाहिए, उसकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्राइस कम होनी चाहिए। तो हम जब इस तरह आम लोगों से, कॉमन पीपल से जब बात करेंगे, ठीक है, तो वो उनको हमें कोई ना कोई गाइडलाइन देंगे कि हाँ आप इस शॉप पे जाएं, इससे ये फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, बगैर पे किए हुए किसी से गाइडलाइन ली और हमने उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया, तो उसको हम पब्लिसिटी कहते हैं। जो कि ना तो उसे कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है और ना कोई उसको मतलब डील कर रही होती है, वो खुद मतलब कॉमन पीपल होते हैं वो आपस में कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसमें एक और एग्जांपल है कि अगर जैसे हम अपनी टीचर से कहते हैं कि हमें कोई यूनिवर्सिटी हायर करें, एज़ कम्पेयर हम अगर किसी वेबसाइट पे जाएं तो हम देखते हैं वहाँ पे डिफरेंट एड्स आ रहे होते हैं और वो कहते हैं हम आपको बेस्ट गाइड करेंगे, जो कि पे हुए होते हैं। लेकिन अगर हम कॉलेज में अपनी टीचर्स की एज अ फिज़िकल जब हम कांटेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि हमें किसी यूनिवर्सिटी में जाना है और हमें जो वो गाइडलाइन देते हैं वो क्या होती है, बगैर पे होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिसिटी कहते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे कि ये पे नहीं करनी पड़ती, लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि हमारे कुछ लोग जो होते हैं वो अगर हमें कहीं प्रोडक्ट अच्छा लगता है और हम ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी नेगेटिविटी भी बताते हैं, जबकि एडवर्टाइजमेंट में वो कंपनी खुद डील कर रही होती है, वो उसकी नेगेटिविटी को ज़ाहिर नहीं करती। लेकिन कुछ लोग जब यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम आम लोगों की बात करें, वो कॉमन पीपल से हम जब किसी प्रोडक्ट के बारे में, परचेज़ करने के बारे में कहते हैं, तो जब उसकी नेगेटिविटी भी बता देते हैं, जबकि उस कंपनी में अगर हो या ना हो, तो ये इसका हमारे पास डिसएडवांटेज होता है। पब्लिसिटी जो है दो वर्ड से मिलके बना है, एक पब्लिक, ठीक है, विजिबिलिटी, यानी लोगों से विजिबल होते हुए जो चीज़ें हैं उस पर जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना, उसको हम पब्लिसिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें लोगों की इंटेंशन लेना, इसमें भी हम मीडिया जो यूज़ करेंगे वो वही होगा, ब्रॉडकास्ट मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, लेकिन क्या होगा, विदाउट पे होगा। पब्लिसिटी जो है या हमारे पास प्रिंटेड हो सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, या ट्रू एंड रियल भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है कि कैसे हो सकता है। उसके बाद आता है इट कम फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सोर्स से आता है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई भी एक्सपर्ट या कॉमन मैन या कोई भी मैस मीडिया के थ्रू हमारे पास आता है, कोई थर्ड पार्टी होती है, हैज़ नथिंग टू डू विद द कंपनी दे रिस्पॉन्स रिव्यू, ठीक है। इसमें कोई भी थर्ड कंपनी नहीं होगी, इसमें हम क्या होंगे, विद द कंपनी देयर इज पास रिव्यू गिवन हाई वेट, बल्कि इसमें ये खुद एज अ इंडिपेंडेंट जो है वो क्या कर रहा होगा, प्रोडक्ट ख़रीद रहा होगा। उसके बाद आता है कि इसमें हमारे पास ये टूल हमारे पास यूज़ किया जाता है सम टाइम किसी कंपनी को, जैसे हमने कहा ये पॉजिटिव भी है कि हाँ कि पे नहीं है कि हम इसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन नेगेटिव ये होगी कि कुछ लोग इसके बारे में फॉल्स जो है वो क्या कहते हैं, रॉन्ग्स जो है वो बातें करने लग जाते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है, तो कुछ ये इसके नेगेटिव अफेक्ट भी हैं। फिर उसके बाद आता है पब्लिसिटी जो होती है वो हमारे पास सिंपल फॉर्म होती है, जो लोगों तक किसी भी प्रोडक्ट की क्या करती है, इन्फॉर्मेशन बताती है, उनको उसकी अवेयरनेस देती है, तो इसको हम सिंपल कहते हैं कि इट्स द प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आगे आता है टारगेट ऑडियंस। अब ये जो हमारे पास सर्विस या जो हमारे पास प्रोडक्ट पब्लिसाइज किया जाता है, ये हमारे पास टारगेट ऑडियंस किया जाता है, मतलब ऑडियंस को टारगेट करके हम ये देते हैं। अब इसमें आ जाता है कि इफ़ द प्रोडक्ट फॉर अ बेबीज, नर्सिंग मदर एंड प्रेग्नेंट वुमन विल बी लाइक टारगेट ऑडियंस, पब्लिसिटी इज़ अ मार्केटिंग व्हीकल, तो वो ये एक व्हीकल है जो कि क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट प्रमोट करेगा और इन लोगों तक क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएगा। Some scholars are of the opinion that advertisement should not be seen as another element of marketing, as publicity of any product is an advertisement on its own. मीन्स ऑफ गेटिंग पब्लिसिटी या थ्रू प्रिंट मीडिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पब्लिसिटी को दे सकते हैं। इसमें फिर हम डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। Kind of information to publicize financial or target audience, identify publicity quite easy, anytime any piece of information जो है वो हम पब्लिक तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो इसमें इसका मकसद ये होता है उस ऑडियंस को जो किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसको टारगेट करना।
पर्पस ऑफ पब्लिसिटी, पर्पस क्या होता है कि लोगों तक जो है वो इंफॉर्मेशन करवाना, शॉर्ट टाइम में अपनी नंबर ऑफ़ सेल्स को ज़्यादा करना। जो आपकी नंबर ऑफ़ सेल्स तब ज़्यादा होंगी, डिपेंड करेगा कितने लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। दूसरा आता है कि ये टू वे ट्रांजैक्शन होती है कि अब जब हम उस प्रोडक्ट को जो है आपस में ही एक्सचेंज कर रहे होते हैं ना, तो इस वजह से इसको टू वे ट्रांजैक्शन कहते हैं। और इसमें हम फीडबैक या रिस्पांस भी दे सकते हैं। एज़ कम्पेयर एडवाइजमेंट क्या होता है, टीवी पे कोई हम प्रोडक्ट देते हैं तो उसको हम फीडबैक नहीं दे सकते। अब डिफरेंट टाइप्स आती हैं, दो मेजर टाइप्स हैं, एक ऑफ़लाइन एक ऑनलाइन। ऑफ़लाइन में हम इंटरनेट का यूज़ नहीं करेंगे, जिसमें प्रिंट हम न्यूज़पेपर के ऊपर हमने कोई ऐड दे दिया। ऑनलाइन में हम क्या करेंगे, इंटरनेट का यूज़ करेंगे। और ऑनलाइन में हमारे पास क्या होती है, ऑनलाइन ट्रैफिक होती है, जबकि ऑफ़लाइन के अंदर हमारे पास ऑफ़लाइन ट्रैफिक होगी। तो ट्रैफिक जो होती है वो पब्लिसिटी के लिए या जो हम एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतने ज़्यादा आपके पास कस्टमर अट्रैक्ट करेंगे और उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट क्या होगा, परचेज़ होगा, और इतनी ज़्यादा कंजप्शन होगी। अब हमारे पास पब्लिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, पब्लिसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिज़नेस को ज़्यादा हमारे पास बिज़नेस की ग्रोथ करके हमें ब्रांड से अवेयरनेस देती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि इसमें दूसरा ये होता है कि इसमें हमारे पास हर एक प्रोडक्ट से हमें अवेयरनेस मिल जाती है, ठीक है। इस तरह हम जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ अपने प्रोडक्ट जो है वो पब्लिक रिलेशंस रखते हैं, ठीक है। और इस तरह हम लोगों का इंटरेस्ट देखते हैं, लोगों के इंटरेस्ट की बेस पर हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट करते हैं। तो पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें ब्रांड की अवेयरनेस देती है, हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताती है और हमें पब्लिक रिलेशंस जो है वो लोगों के साथ रखती है। अब इसके 6 बेनिफिट्स आ जाते हैं। सबसे पहला ये है कि पब्लिसिटी हैज़ can be hard to secure, but if you can publicity bring along with it several benefits। अब सबसे पहले क्या कि इसकी कास्ट नहीं है, आपको बगैर पे किए हुए हम अपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं। जो हमारे बिज़नेस की जो पोजीशंस हैं वो हमारे पास क्या होती है, पब्लिसिटी पोजीशन योर बिज़नेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ दैट बिज़नेस एक्सपर्ट योर इंडस्ट्री। हमारे बिज़नेस और हमारी इंडस्ट्री की क्या करती है, पोजीशन को हाई करती है, हमारे बिज़नेस को स्टैंड आउट करने में हेल्प करती है, हमारे पार्टनरशिप को या स्ट्रेटेजिक अलाइनेंस को डेवलप करने में हेल्प करती है, क्रेडिबिलिटी को जो है वो कम्पिटिटिव पोजीशन पे जब आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी वहाँ हेल्प करती है। की डिफरेंस आ जाता है कि अब एडवर्टाइजमेंट हमें पे करनी पड़ती है जबकि पब्लिसिटी फ्री होती है। अब एडवर्टाइजिंग के सोर्सेज में न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, जबकि हमारे पास पब्लिसिटी के लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। एडवर्टाइजिंग का एम होता है सेल ज़्यादा हो, जबकि पब्लिसिटी में क्या होता है, पब्लिक व्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं तो आपके क्या होते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होकर आपकी सेल ज़्यादा हो रही होती है। इसमें हम एडवर्टाइजमेंट पे बिलीव नहीं करते, हम इसमें बिलीव कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास पब्लिक सोर्स होता है। ये रिपीटिटिव होती है जबकि ये रिपीटिटिव नहीं होती। इसमें एड्स चेंज होते रहते हैं जबकि इसमें हमारे पास एडवर्टाइजमेंट चेंज होती रहती है, इसमें पब्लिसिटी चेंज नहीं होती। ये एक प्रोपागेंडा होता है, ये एक न्यूज़ या रिपोर्ट होती है। इसको कोई मैन्युफैक्चर या कंपनी कंट्रोल करती है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता, पब्लिकली होती है। ये पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कंक्लूजन है कि एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो हमारे पास कमर्शियली की जाती है, लेकिन पब्लिसिटी जो होती है वो हमारे पास कमर्शियली नहीं की जाती। एडवर्टाइजिंग इज़ पार्शियल बिकॉज इट ओनली मेंशन द प्लस पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट एंड लीव द बैड वन, वेयर पब्लिसिटी हमारे पास क्या होती है, इम्पार्शियल होती है। अब हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि अब एड्स जो है वो कह रहा है कि हम आपको बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ़र करेंगे, जबकि हमारे पास पब्लिसिटी क्या बता रहा है कि कह रहा है ट्रस्ट करो कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्या है, गुड है। तो ये हमारे पास पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग आ जाती है।